बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क कंपनी में आप सबको खुशामदीद हो। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क जो जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर कर रही है उसके बारे में बताया जाएगा। इसके साथ साथ एक यूनिक डायनामिक किस्म का इसका एक मार्केटिंग सिस्टम है जिसके बारे में आपको ब्रीफ किया जाएगा। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये बेसिकली 3 डिजिटल प्लेटफॉर्म कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क बेसिकली एक डायरेक्ट सेल कंपनी है, इसका आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। डिजिटल प्रॉपर्टी नेटवर्क एक ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल आने वाले कुछ महीनों में ऑपरेशनल होने जा रहा है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर Zora.com है। ये बिल्कुल दराज की तरह एक ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। क्लाइंट अरेंज करना, विजिटर को इस पोर्टल पे लेके आना, उसकी सर्विसेज देना, शिपिंग सर्विसेज देना, ये सब Zora.com की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव किस्म के 3 डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप कमा सकते हैं इनके साथ एफिलिएट होके, और बहुत इजी सिस्टम है जहाँ पर किसी को समझने में दिक्कत पेश नहीं आएगी। आगे चलते हैं जी, टीम के बारे में बात करते हैं। ताहिर कियानी साहब और बिलाल अवान साहब ये दो कंपनी के फाउंडर्स हैं। इनका डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में अप्रॉक्सीमेटली 20 साल का एक्सपीरियंस है, और इसका एक्सपीरियंस का जो निचोड़ है वो आपको इस कंपनी का पूरा प्रोडक्ट सर्विसेज और इसका पूरा मार्केटिंग सिस्टम देख के समझ आ जाएगा। बहुत इजी सिस्टम इन लोगों ने बनाया है, बहुत आसान है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, बहुत आसानी से ग्रो कर सकता है। ऑनवर्ड इनका अपने ट्रेडिशनल बिजनेस का अप्रॉक्सीमेटली 15 साल का एक्सपीरियंस भी है। एक कंप्लीट टीम है बैक एंड पर जो आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, पूरी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। कंपनी का विजन ये है जी कि आजकल चूंकि डिजिटल दौर है, डिजिटल प्लेटफॉर्म बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज ने पाकिस्तान जैसी मार्केट में भी अपनी जगह बनाई है, जिसमें फूड पांडा है, उबर है, करीम है। इन आप प्लेटफॉर्म को देख लें कि ऐसी ऐप्स है जहां पर इनके कोई फिज़िकल इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, मगर हज़ारों लोग, लाखों लोग इनके साथ एफिलिएट होके घर बैठे हुए पैसा कमा रहे हैं। तो हमारा विज़न ये है कि घर बैठ के ऑनलाइन इन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्ट होकर जिसको जो प्लेटफॉर्म सूट करता है वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है और हैवी कमीशन उसमें कमा सकता है। आगे बढ़ते हैं जी। डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क में बेसिकली क्या हो रहा है कि हम मल्टीपल बिजनेस जो जो लोग कर रहे हैं, मल्टीपल इसमें ऑडियंस है या लोग हैं जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ एसोसिएटेड है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, इन सब को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना ताकि लोग अपनी अपनी सर्विसेज एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा सकें, एक दूसरे के बिजनेस को जान सकें और आपस में मिलके टीम वर्क के थ्रू अपनी अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर सके, सर्विसेज को मार्केट कर सके। इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का यूनिक मार्केटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है इसने, जहां पर हम लोग कंट्रीब्यूशन करके बहुत अच्छे कमीशंस कमा सकते हैं। ऑनवर्ड जी, डिजिटल प्रॉपर्टी नेटवर्क बेसिकली क्या है, ये राइट नाउ ऑपरेशनल नहीं है, आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स ये ऑपरेशनल हो जाएगा। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल है जी, जहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हैं, उसकी सेल्स कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं। इसको सिंपल सा हम डिफ़ाइन ऐसे कर लेते हैं कि आपने किसी को यहाँ पर लिस्टेड प्रॉपर्टी शेयर की और उसने, अगर वो उसमें इंटरेस्टेड हुआ, उसको पसंद आई और उसने ले ली, तो आपको घर बैठे आपको कंपनी आपका कमीशन पे कर देगी, जो कि ज़ाहिर है मार्केट में बहुत अच्छा किस्म का कमीशन है। मतलब उसमें कोई कमी बेशी ऐसा नहीं कि कंपनी आपसे बहुत ज़्यादा हिस्सा ले लेगी, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% आपको कंपनी पे करती है। आगे बढ़ते हैं जी Zora.com की तरफ। Zora.com के बारे में थोड़ा बहुत हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। एक अच्छा सा प्रोडक्ट हंट करें, प्रोडक्ट सोर्सिंग करें, कोई एक अच्छा सा प्रोडक्ट देखें, मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखें जिसमें आपके अच्छे कमीशंस हों, आप इस पर लिस्ट करें। हम इस पोर्टल को आगे एडवर्टाइज़ करने जा रहे हैं। इसमें शिपिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। इसमें पूरा कंप्लीट पेमेंट सिस्टम Zora.com इसको मैनेज करेगी, कस्टमर सर्विस Zora.com देगी। आपका अगर प्रोडक्ट मार्केट में क्लिक करता है, लोगों को पसंद आता है, कस्टमर्स को पसंद आता है, तो आप इसमें अच्छे कमीशंस कमा सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेल बिजनेस की बात करें, ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि बेसिकली कोई भी कंपनी है वो कोई प्रोडक्ट बनाती है या सर्विसेज ऑफर करती है, वो जब प्रोडक्ट बना लेती है उसकी भरपूर एडवर्टीजमेंट करती है। हम मिसाल के तौर पे पेप्सी को देख लेते हैं। पेप्सी मैन्युफैक्चर होता है, उसकी एडवर्टीजमेंट हम सबको नज़र आती है, प्रिंट मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वहाँ पर हमें
اس کی ایڈورٹیزمنٹ نظر آتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کمپنیز کو آگے ڈسٹریبیوٹرز کو ہائرنگ کرنی پڑتی ہے، ہول سیلرز کی ہائرنگ کرنی پڑتی ہے، ریٹیلرز کو آگے ان کو انگیج رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ریٹیلر یا دکاندار وہ اینڈ میڈیم ہے جہاں پر یوزر جا کے کوئی بھی چیز پرچیز کرتا ہے تو کمپنی کا بنایا ہوا پروڈکٹ بک جاتا ہے۔ ڈسٹریبیوٹر، ہول سیلر، ریٹیلر، ایڈورٹیزمنٹ، ان چار جو چار میڈیم ہے، ان میں جو کمپنی پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، ظاہر ہے اینڈ یوزر ہی پے کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک پیپسی بننے کی کاسٹ 10 روپے ہے، اگر وہ 30 روپے کی بک رہی ہے تو جو 20 روپے ہے اس میں یہ چار جو میڈیم ہے، ڈسٹریبیوٹر، ہول سیلر، ریٹیلر اور ایڈورٹیزمنٹ، یہ 35 to 70% جو ان لوگوں کو پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے مارکیٹنگ بجٹ۔ دنیا میں کوئی بھی کمپنی جب بھی کوئی چیز بناتی ہے تو اس کا مارکیٹنگ بجٹ 35 to 70% ہوتا ہے۔ یہ ٹریڈیشنل بزنس ہے جس کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ ڈائریکٹ سیل بزنس میں کیا ہوتا ہے جی کہ مارکیٹنگ بجٹ عموماً کمپنیز اتنا ہی رکھتی ہیں 35 to 70%، مگر یہاں پر ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی جاتی، ڈسٹریبیوٹرز نہیں ہوتے، ہول سیلرز نہیں ہوتے، ریٹیلرز نہیں ہوتے۔ جب یہ چار میڈیم بیچ میں موجود نہیں ہوتے تو یہ مارکیٹنگ بجٹ سیو ہو جاتا ہے۔ جو ڈائریکٹ سیل بزنس میں کیا ہوتا ہے کہ کمپنی سے ڈائریکٹ یوزر لے رہا ہوتا ہے اور یوزر کو یہ رائٹ مل جاتا ہے کہ وہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ بھی کر سکتا ہے، وہی ہول سیلر، ڈسٹریبیوٹر، ریٹیلر کا کنٹریبیوشن کر رہا ہوتا ہے، وہی اس کا ایڈورٹائزر ہوتا ہے، وہی اس کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہی مارکیٹنگ بجٹ اینڈ یوزرز میں پے بیک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ڈفرینٹ اپروچز ہیں جی، دنیا میں ڈفرینٹ طرح سے لوگ ڈفرینٹ اپروچ رکھتے ہیں۔ ہم یہاں چار قسم کی کیٹیگریز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جاب ہولڈرز ہیں جی، لوگ جاب کرتے ہیں، ان کی ایک فکس ٹائمنگ ہوتی ہے، انہوں نے کام پر جانا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے، واپس آنا ہوتا ہے، مگر ان کے پاس بہت لمیٹڈ اپرچونٹیز ہوتی ہیں، ان کا اپنے ٹائم پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، لمیٹڈ آمدنی ہوتی ہے، اسی کے اندر ان کو سروائیو کرنا ہوتا ہے، لمیٹڈ آپشنز ہوتے ہیں ان کے پاس۔ نمبر 2 میں سیلف امپلائڈ ہیں جی، جس میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لائرز ہوتے ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، ہیئر اسٹائلش ہے، سیلز پرسنز ہوتے ہیں۔ یہ سیلف امپلائڈ ہیں مگر ان کے پاس لمیٹڈ، ان کا اپنے ٹائم پر لمیٹڈ کنٹرول ہوتا ہے، اپنے پیسے پر لمیٹڈ کنٹرول ہوتا ہے، بہت زیادہ یہ پیسہ نہیں کما رہے ہوتے، بہت زیادہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، مگر یہ بھی اچھا سروائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 پہ آ جائیں، بزنس آنر جی، وہ بزنس اسٹیبلش کرتا ہے، امپلائیز رکھتا ہے، لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں، اس کا اپنے ٹائم پر بھی کنٹرول ہوتا ہے، اپنے پیسے پر بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ نمبر 4 کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں جی، انویسٹرز پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، اس انویسٹمنٹ کے اگینسٹ ان کو ریٹرنز آتے ہیں، یہ ان کی لائف بڑی مزیدار ہوتی ہے، ان کا اپنے ٹائم پر بھی بھرپور کنٹرول ہوتا ہے اور اپنے پیسے پر بھی بھرپور کنٹرول ہوتا ہے، یہ اپنی مرضی کے مطابق اپنا لائف سٹائل گزار رہے ہوتے ہیں۔ آج کی ریالٹی یہ ہے کہ جی بڑا مہنگائی کا زمانہ ہے، چاہے پاکستان ہو، دنیا سے باہر کسی بھی جگہ ہو، ہر جگہ پر انفلیشن ریشن بہت ہائی ہے، لوگ 12 14 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور سروائیو کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے پاس کوئی ایکسٹرا اپرچونٹی نہیں ہے، کوئی ایڈیشنل اپرچونٹی نہیں ہے کہ وہاں پر وہ کم ٹائم میں کچھ ایسا اپنا انکم سسٹم اسٹیبلش کر لیں کہ ان کا لائف سٹائل بہتر ہو جائے۔ اس کا ہمارے پاس جواب یہ ہے کہ جی کہ ایک اور اچھا رستہ ہے جس کو ہوم بیس بزنس یا ڈائریکٹ سیل بزنس کہا جاتا ہے۔ اس بزنس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا کوئی باس نہیں ہوتا، کوئی امپلائی آپ کسی کے نہیں ہوتے، کوئی ورکنگ آورز فکس نہیں ہوتے، کوئی مخصوص جگہ نہیں ہوتی جہاں پر آپ کو روز جانا ہے اور کام کرنا ہے، مگر اس کے بینیفٹس میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ انکم پوٹینشیل بہت ہائی ہوتا ہے۔ یہاں پر ہر انسان کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے جی، اس کو فریڈم چاہیے، اس کو اپنی ٹائمنگ میں فلیکزیبلٹی چاہیے، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہے، لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے کام آنا چاہتا ہے، ڈیپ فری لائف چاہیے، بڑھاپے میں کوئی مجبوری نہیں چاہیے، اس کے پاس سیونگ ہونی چاہیے، ایک اچھا فائنینشیل پورٹ فولیو ہونا چاہیے، لوگ ویکیشنز پہ جا کر انجوائے کرنا چاہتے ہیں، دنیا بھر کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ ہر انسان کے مخصوص کو لمیٹڈ یا ان لمیٹڈ ڈریمز ہوتے ہیں، جس میں یہ کامن ڈریمز ہر ایک کے لازمی ہوتے ہیں۔ ہم ابھی بات کریں گے جی، ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ایکٹیو انکم کا اور ایک پیسیو انکم کا۔ ایکٹیو انکم کیا چیز ہے جی؟ ہم کام کرتے ہیں، چاہے ڈیلی بیسس پہ کریں، ویکلی بیسس پہ کریں، منتھلی بیسس پہ کریں، ہم پیسہ کماتے ہیں اور ہم اخراجات کرتے ہیں۔ بیمار ہو جائے کسی وجہ سے، کام پر نہیں جا سکے، نوکری چلی جائے تو آمدنی بند ہو جاتی ہے، اخراجات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایکٹیو انکم ہے کہ کام کریں گے تو پیسہ آئے گا، نہیں کریں گے تو نہیں آئے گا۔
कंपैरेटिवली एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है जी कि हम एक और काम भी कर सकते हैं। हम पॉपुलर ब्रांड की फ्रेंचाइज ले सकते हैं, करोड़ों रुपए की मिलती है। चला चलाया बिजनेस है, वो फ्रेंचाइज ले ली, उसको स्टैब्लिश कर लिया, उनकी ऑलरेडी कस्टमरशिप मौजूद है, उनकी ऑलरेडी कस्टमरशिप मौजूद है, और वहाँ से अच्छी इनकम कमाई जा सकती है। पर इसको स्टार्ट करने के लिए अच्छा खासा बड़ा कैपिटल हमें चाहिए होता है। एक और ऑप्शन भी है जी हमारे पास, डायरेक्ट सेल बिजनेस है, होम बेस्ड बिजनेस है। डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क की सूरत में एक अपॉर्चुनिटी आपसे भी शेयर की जा रही है। यहाँ पर भी काम करना है, मगर काम की नौयत थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ आप काम करते हैं, अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं, कस्टमरशिप का नेटवर्क हो, इवन सेल्स फोर्स का नेटवर्क हो, आप नेटवर्क बनाते हैं। वो नेटवर्क आपका एसेट होता है जो आपको पैसिव इनकम दे रहा होता है। पैसिव इनकम का यहाँ मतलब ये होगा, क्योंकि काम मुसलसल हो रहा है, चाहे आप खुद काम में ऑपरेशनल हो ना हो, मगर नेटवर्क की बेस पर जो एसेट बना हुआ है वो आपको इनकम दे रहा होता है और आप अखराजात कर रहे होते हैं। इस बिज़नेस को हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं जी? डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क के साथ एफिलिएट हम कैसे हो सकते हैं? सिर्फ इसके लिए हमें एक सिस्टम की चाहिए होती है। सिस्टम की का मतलब ये है कि 3 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको कनेक्ट करना है। उसके लिए आपका बिजनेस लाइसेंस होल्डर होना ज़रूरी है। उसका बहुत सिंपल और आसान सा तरीका है कि zora.com से आप कुछ प्रोडक्ट्स की परचेजिंग कर लें और आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स से कनेक्ट होने के साथ साथ आपको डायरेक्ट सेल बिजनेस भी साथ में मिल जाता है, जिसमें आप काम कर सकते हैं। पिछले 60 साल में इस बिज़नेस मॉडल ने प्रूव किया है कि लोगों ने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज उन्होंने अपनी बिल्कुल लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया है। एक रेगुलर इनकम लोग कमा रहे हैं, लोगों ने मल्टी मिलियन डॉलर्स कमाए हैं, इवन बिलियन डॉलर्स इसमें कमाए हैं। इस इंडस्ट्री को अच्छा खासा पिछले 60 साल में स्टैब्लिश हुई है और इस वक्त ये अप्रॉक्सीमेटली $10 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। आगे बढ़ते हैं जी। बिजनेस लाइसेंस काम कैसे करता है जी? इसमें हम काम कैसे कर सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क में हम कनेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पर 3 तरह से हम पैसे कमा सकते हैं। zora.com में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, लोग उसको परचेज करते हैं, आपके पास रिपीट ऑर्डर्स आते हैं, तो ये आपकी एक पैसिव इनकम साथ साथ चल रही होती है। डिजिटल प्रॉपर्टी नेटवर्क में आने वाले कुछ महीनों बाद बात करेंगे जब ऑपरेशनल हो जाएगा। वो भी बहुत सिंपल है। तो 3 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दे रही होती है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं जी। डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या क्या हैं? राइट नाउ हमारे पास 11 प्रोडक्ट्स हैं जो कॉस्मेटिक कैटेगरी में फॉल करती हैं, जिसमें से हम सिर्फ एक उस पर पैकेज की बात कर लेते हैं। इसमें पैकेज इसलिए कि इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। 3 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें एक फ्यूटा वाइट फेस वॉश है, प्रॉन्जी क्लीन शैम्पू है, किडी केयर मॉइस्चराइजिंग लोशन है। इसके साथ साथ जब भी कोई ये C130 पैकेज लेता है, इसमें ये 3 प्रोडक्ट्स हैं और इसकी प्राइस $3000 है। हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे, इसके अलावा मल्टीपल और प्रोडक्ट्स भी है। किसी की चॉइस है, कुछ और लेना चाहता है वो ले सकता है। फ्यूटा सी फेस वॉश, प्रॉन्जी क्लीन शैम्पू और किडी केयर मॉइस्चराइजिंग लोशन के साथ साथ शॉपिंग वाउचर, आपको डिजिटल वाउचर मिल जाता है कि आप नेक्स्ट टाइम अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छी लगती है या आप कुछ और प्रोडक्ट भी लेना चाह रहे होते हैं, तो वो आपको 5 to 50% डिस्काउंट पर मिल रही होती है। एज वेल एज इस $3000 में ये 3 प्रोडक्ट जब आप ले रहे होते हैं, बिजनेस लाइसेंस भी आपको साथ साथ इसके मिल रहा होता है। बिजनेस लाइसेंस का यहाँ पर मतलब ये होगा कि आपने प्रोडक्ट्स तो परचेज कर रही, आप इस कंपनी के कस्टमर तो बन गए, मगर आप इसके साथ बिजनेस करना चाहें तो आपके पास एडिशनल ऑप्शन होगा कि आप इसके साथ साथ बिजनेस कर सकते हैं, जहाँ पर टाइमिंग की कोई हद नहीं है, जगह की कोई हद नहीं है। आपको कोई इसमें फोर्स नहीं कर सकता कि आपको काम करना है, आपकी चॉइस है। आप करना चाहें, आपको अच्छा लगे, आपको एडिशनल इनकम अपने काम के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए हो, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शॉपिंग वाउचर्स, मल्टीपल शॉपिंग वाउचर्स है जी। इसमें SV1 है, SV2 है, SV3 है। SV1 का मतलब है कि ये अप्रॉक्सीमेटली इस वाउचर की वैल्यू $1000 है। SV2 है, ये 2000 का वाउचर है। SV3 है, ये 3000 का वाउचर है। हो सकता है कि आप प्रेफर करते हो कि आप ऑनलाइन बाइंग ज़्यादा करें, चूँकि zora.com में आगे प्रोडक्ट्स की रेंज हम बहुत ज़्यादा करने जा रहे हैं, 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, तो ये वाउचर्स आपके काम आ जाएंगे। हर बार आपको बेहतरीन किस्म का यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा होगा। बिजनेस सिस्टम पे थोड़ा डिस्कस करते हैं जी। किसी ने प्रोडक्ट्स परचेज कर ली, वो तो इस्तेमाल कर ली, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा बिजनेस या एडिशनल बिजनेस में क्या क्या हम
बेनिफिट्स ले सकते हैं। यहाँ पर 3 पावरफुल वेज टू गेट पेड है, जिसमें एक फास्ट स्टार्ट बोनस है, जो 20% है, एक 15% नेटवर्क बोनस है, एक टीम रेवेन्यू शेयर बोनस है। फास्ट स्टार्ट बोनस और नेटवर्क बोनस ये 35% बनता है। 35% इनकम किसी भी प्रोडक्ट सेलिंग पे आप इमिडिएटली कमा रहे होते हैं और रेगुलर बेसिस पे ये कमा रहे होते हैं। इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं जी। ये 3 जो इनकम सिस्टम है, इनको हम डिफाइन आसान लफ्ज़ों में ऐसे भी कर सकते हैं कि रियल स्मार्ट एंड पावरफुल वे टू एक्सपेंड द नेटवर्क। हाईटेक सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स हैं, ग्लोबल एक्सपेंशन है, एक्साइटिंग इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहले बोनस को डिस्कस करते हैं जी। फास्ट स्टार्ट बोनस का क्या मतलब है कि कोई काम आपने खुद किया, मिसाल के तौर पे आपने तो प्रोडक्ट्स ले लिया, आप सिस्टम का हिस्सा बन गए, मिसाल के तौर पे 3,000 रुपये से आपने स्टार्ट किया। अब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। आपके एक दोस्त है मिस्टर ए, वो आपके रेफरेंस से यहाँ पर प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। उन्होंने भी अगर 3,000 की प्रोडक्ट्स लिए हैं तो ज़ाहिर है कंपनी की प्रोडक्ट्स बिकी, उसको 3,000 रुपये का बिजनेस मिला। इसमें से कंपनी आपको 20% यानी कि 3,000 का 20% 600 रुपये आपका कमीशन बन जाता है, जो कि आपको आपके जैज़ कैश या ईजी पैसा या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ आपके रेफरेंस से कोई एक बंदा ले, आप जितने चाहे लोगों को ये चीज़ बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके एक और दोस्त आते हैं, उनका हम नाम अज्यूम कर लेते हैं कि उनका नाम मिस्टर बी है, वो भी 3,000 की प्रोडक्ट्स लेते हैं। आपके रेफरेंस से या आपकी डायरेक्ट वर्किंग इन्वॉल्व होती है कि आपकी वजह से मिस्टर बी ने भी, या आपने थोड़ा बहुत उसको शेयर किया, प्रमोट किया, उन्होंने ये 3,000 की प्रोडक्ट्स ले ली, तो यहाँ से भी आपको 600 रुपया कमीशन आ जाएगा। अनलिमिटेड लोगों को हम बता सकते हैं, ये हमारी डायरेक्ट वर्किंग कहलाती है कि हमने खुद काम किया, मतलब ए और बी को हमने खुद बताया, हमारी पर्सनल इसमें एफर्ट थी, इसी वजह से 20% कमीशन आया। 3,000 3,000 6,000 का बिजनेस हुआ, 3,000 का पहले बिजनेस हुआ, 20% 600 आया, 3,000 का दोबारा बिजनेस हुआ, 600 आया। जितना बिजनेस आप डायरेक्ट करते रहेंगे वो कमीशन आता रहेगा। ऑनवर्ड जी। नेटवर्क बोनस क्या चीज़ है? वो जो आपने 2 लोगों को कम से कम इंट्रोड्यूस करवाया था, या 2 लोगों ने आपके रेफरेंस से प्रोडक्ट ली थी, उसी को आगे हम ड्राइव करते हैं। वही 2 लोग आते हैं, ए और बी। एक ने 3,000 की प्रोडक्ट्स ली थी, एक ने 3,000 की प्रोडक्ट्स ली थी। 600 रुपया कमीशन तो आ गया, मगर वो आपकी डायरेक्ट एफर्ट थी, इसलिए आपको वो 20% डायरेक्ट बोनस मिला था। मगर यहाँ कम से कम 2 लोगों से आने से आपका नेटवर्क भी, मिनिमम नेटवर्क भी कंप्लीट हो गया। एक बंदा भी आपका नेटवर्क का हिस्सा था, मगर दूसरे बंदे के आने से भी आपका नेटवर्क कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपको एडिशनल बोनस मिलता है, जो जिसको हम नेटवर्क बोनस कहते हैं, कि वो 15% होता है। मिसाल के तौर पे 3,000 की प्रोडक्ट्स एक साइड पे सेल आउट हुई, एक 3,000 की प्रोडक्ट्स आपके दूसरे मिस्टर बी ने ली, तो यहाँ पर 6,000 का बिजनेस हुआ, मगर नेट डायरेक्ट बोनस जो था वो 20% तो आपको 6,000 का मिला, मगर नेटवर्क बोनस का थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंट है। यहाँ पर किसी एक साइड का, मतलब 3,000 का 15% 450 भी आपको मिल जाता है। ये सेंटर में आपको नज़र आ रहा होगा, 16.5 समथिंग लिखा हुआ है। सिर्फ 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने से 1,650 रुपये कमीशन आ जाता है। मिनिमम अगर हर बंदा इतना भी काम करे, 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाए, तो ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसको आगे अगली स्लाइड पर डिस्कस करते हैं। इसको हम कहते हैं जी द पावर ऑफ टू। डुप्लीकेशन का फार्मूला है कि जो काम आपने किया, मिसाल के तौर पे आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, आपने 2 लोगों से ये अपॉर्चुनिटी शेयर की, एक मिस्टर ए थे, मिस्टर बी थे, इन 2 लोगों ने सिस्टम को ज्वाइन किया या प्रोडक्ट परचेजिंग की, 1,650 आपको कमीशन आ गया। हम एज्यूम करते हैं कि जी आप जॉब कर रहे हैं, आपकी अपनी मसरूफियात भी हैं, आप इस सिस्टम को एक्सट्रीम पार्ट टाइम लेके चलते हैं। 1 महीना लगा आपको 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने में, आपका नेटवर्क 2 लोगों का हुआ, आपको 1,650 कमीशन आ गया। इसके साथ साथ एडिशनल एक एफर्ट आपको ज़रूर करनी है कि इन 2 लोगों को इतना सा मैसेज ज़रूर देना है कि कम से कम ये सिस्टम, ये अपॉर्चुनिटी या ये बिजनेस कम से कम 2 लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। हम इसको आगे बढ़ाते हैं जी। सेकंड मंथ स्टार्ट होता है जी। पार्ट टाइमर्स काम कर रहे हैं, 2 लोग, सिर्फ 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिस तरह आपने
अपने डे 1 पे काम किया था या फर्स्ट वीक पे काम किया था, ये दो लोग अपने जब दो दो लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो 1650 इन दो लोगों को भी कमीशन आएगा, क्योंकि इनकी वजह से कंपनी को 4 नई सेल्स मिलती हैं। एडिशनल 4 नए लोग आपके नेटवर्क का हिस्सा भी होते हैं, इसलिए ये नेटवर्क कमीशन 900 रुपया आपको भी आ जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। तीसरा महीना स्टार्ट होता है, 8 नए लोग नेटवर्क में आते हैं, आपका कमीशन 1800 रुपया बनता है। चौथा महीना स्टार्ट होता है जी, 8 लोग सिर्फ इतना सा काम करें जो डे 1 आपने किया था, कम अज कम ये अपॉर्चुनिटी दो दो लोगों तक पहुंचाए, तो 16 नए लोग नेटवर्क में आते हैं। ये 16 लोग आपका नेटवर्क होता है और आपका नेटवर्क कमीशन 3600 रुपये आ रहा होता है। पांचवा महीना स्टार्ट होता है जी, 16 लोग इतना सा काम करें जो आपने डे 1 किया था, 32 नए लोग आपके नेटवर्क में आते हैं, 32 नई सेल्स प्रोड्यूस हुई, आपका कमीशन 7200 रुपया बना। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, 16 लोगों को तो अपना 1650 इसलिए कमीशन मिला जिस तरह डे 1 आपको मिला था। कम से कम दो दो लोग इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाए, तो इन 16 लोगों को अपना 1650 तो मिला। ये जो 7200 32 नई सेल्स आने पर है, ये आपका कमीशन है। छठा महीना स्टार्ट होता है जी, 32 लोग सिर्फ इतना सा काम करें जो आपने डे 1 किया था, सिर्फ दो दो लोगों को इंट्रोड्यूस करवाए, तो 64 नई सेल्स सिस्टम में आती हैं, 64 नए लोगों का नेटवर्क बनता है। सातवां महीना शुरू होता है, 128 नए लोग नेटवर्क में आते हैं, क्योंकि 64 लोगों ने इतना सा काम किया जो आपने डे 1 किया था, सिर्फ दो दो लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचाई थी या उनसे शेयर की थी। आठवां महीना शुरू होता है जी, 256 नए लोग नेटवर्क में आते हैं, क्योंकि 128 लोगों ने उसी डुप्लीकेशन को फॉलो किया, उसी मैसेज को फॉलो किया जो डे 1 आपने उन तक पहुंचाया था कि कम से कम दो दो लोगों को इंट्रोड्यूस जरूर करवाएं। यहां पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जी 128 लोगों की एफर्ट इतनी सी थी कि उन्होंने दो दो लोगों को इंट्रोड्यूस करवा के अपना 1650 कमा लिया, मगर यहां पर आपके नेटवर्क में जो सेल्स हुई वो 256 नई सेल्स थी या 256 नए लोगों का नेटवर्क बना। आपका यहां पर कमीशन 57,600 रुपया बनता है। हम एज्यूम करते हैं जी, नौवां महीना स्टार्ट होता है, 512 नए लोग नेटवर्क में आते हैं, ये आपके नेटवर्क में इजाफा होता है या 512 नई सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से आपका कमीशन 1,15,000 रुपया उस दिन या उस हफ्ते या उस महीने का है जब ये 512 नई सेल्स आपके नेटवर्क में होती हैं। 10वां महीना स्टार्ट होता है जी, 512 लोगों ने सिर्फ इतना सा काम किया जो आपने डे 1 किया था, सिर्फ दो लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचाई, मगर 1024 नई सेल्स हुई या नए लोग नेटवर्क में आए, 2,30,000 रुपया ये आपका कमीशन बनता है। एक चीज़ ध्यान में रखें, इससे ऊपर वाले सारे कमीशन आप साथ साथ ले चुके होते हैं, 2,30,000 रुपया ये फ्रेश कमीशन होता है। 11वें महीने में जी 2048 नए लोग आते हैं, 2048 नए लोग आए या 2048 नई सेल्स हुई, आपका कमीशन 4,60,000 रुपया बना। 12वां महीना शुरू होता है, 2048 लोगों ने सिर्फ इतना सा काम किया जो आपने डे 1 किया था, कम से कम ये अपॉर्चुनिटी या ये प्रोडक्ट्स या ये सिस्टम सिर्फ दो लोगों से शेयर किया, 4,096 नई सेल्स हुई या 4,096 नए लोग नेटवर्क में शामिल हुए, जिसकी वजह से आपका कमीशन 9,21,600 यहाँ पर प्रोजेक्टेड कमीशन बन जाता है। यहाँ तक ये रुकता नहीं है, ये कोई आखिरी हद नहीं है 4,096 लोग, इससे आगे भी ये कंटिन्यू रहता है। ये जस्ट एग्जांपल थी समझाने के लिए कि पावर ऑफ नेटवर्क या पावर ऑफ टू इतना पावरफुल फार्मूला है कि सिर्फ दो लोगों को आप ये अपॉर्चुनिटी शेयर करें, उनको बताएं और इतना सा मैसेज साथ जरूर दें कि कम से कम इतना काम वो लोग जरूर करें जितना आपने किया था। टीम रेवेन्यू शेयर बोनस जी, ये आने वाले कुछ महीनों में हम ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। इसके बेनिफिट जो कंपनी के फ्रेंचाइजर्स होंगे ये डेफिनेटली उन्हें मिलेगा। ग्लोबल लाइफस्टाइल बोनस को डिस्कस करते हैं जी। दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जो काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, जिनको 40-40 50-50 साल हो गए हैं, वो उनका रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन सिस्टम ज़रूर होता है। हम लोगों का भी एक ग्लोबल लाइफस्टाइल बोनस है, जिसमें जो रिवॉर्ड्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ रुपए तक के रिवॉर्ड्स हैं, $2.5 लाख उनकी मालियत बनती है। बहुत इजी है। हम इसको अगर कंपेयर करें बाकी अपॉर्चुनिटीज़ से, तो बहुत इजी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर पहला रैंक अचीव करना बहुत आसान है। आपका नेटवर्क या आपकी सेल्स कम से कम ए टीम में 200 हों, बी टीम में कम से कम 200 हों, तो आपको सैमसंग गैलेक्सी टैबलेट मिल जाता है। इसकी वर्थ 30,000 है और यहाँ पर आप स्टार अचीवर बन जाते हैं। ये इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, चाहे कोई एक महीने में बनना चाहे एक महीने में बन सकता है, कोई
6 माह में बनना चाहे, कोई 1 साल में बनना चाहे, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। फर्स्ट रैंक अचीव करना बहुत ईजी है। 200 लेफ्ट 200 राइट का आपका जैसे ही नेटवर्क कंप्लीट हो जाता है आप स्टार अचीवर बन जाते हैं। नेक्स्ट रैंक है जी प्लेटिनम। प्लेटिनम बहुत आसान है बनना। उसकी रीज़न ये है कि 200 ए टीम में और बी टीम में 200 का नेटवर्क ऑलरेडी मौजूद है। ये 200 और 200 लोग सिर्फ एक एक दो दो लोगों को भी इंट्रोड्यूस करवाएं तो 500 और 500 बड़े आराम से हो जाता है। तो जैसे ही आपकी ए टीम 500 और बी टीम 500 की हो जाती है तो अल्टीमेट नीचे दो आपके नेटवर्क में कोई 2 स्टार अचीवर बन जाते हैं। आपका रैंक ऑटोमेटिकली प्लेटिनम हो जाता है और आप बाइक अचीवर बन जाते हैं। इस बाइक की वर्थ अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपया है। इसकी रेंज में जो भी बाइक आपको पसंद हो वो कंपनी आपको साथ में रिवॉर्ड में देगी। तीसरा रैंक है जी सफ़ायर। सफ़ायर बहुत आसान है। लाइक 500 का नेटवर्क ऑलरेडी मौजूद है। ये लोग सिर्फ दो दो चार चार लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस करवाएं तो 1500 ए टीम और 1500 बी टीम में लोग या नेटवर्क बनना कोई मुश्किल नहीं है। इसके साथ साथ एक एडिशनल चीज़ के कम से कम आपकी दोनों टीम्स में 2 प्लेटिनम का होना, एक लेफ्ट टीम और एक राइट टीम, या एक प्लेटिनम ए टीम और एक प्लेटिनम बी टीम में होना ज़रूरी है। यहाँ पर 3 लाख रुपए मालियत का आईफोन या इसके राउंड फिगर में जो भी मॉडल होगा वो आपको रिवॉर्ड में दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। रूबी रैंक है। सपोज आप सफ़ायर बन गए, आपका नेटवर्क 1500 ए टीम में है, बी टीम में 1500 का नेटवर्क है। इन लोगों से सिर्फ आप डुप्लीकेट करवा लें, दो दो तीन तीन लोग भी अगर ये लोग अपॉर्चुनिटी दो दो तीन तीन लोगों से भी शेयर करते हैं तो बड़े आराम से आपका नेटवर्क ए टीम का 5000 और बी टीम का 5000 बन जाता है। यहाँ पर कम से कम आपकी टीम में 2 सफ़ायर भी होना ज़रूरी है और आपको इंटरनेशनल टूर कंपनी देती है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट रैंक है एमरल्ड। वही सेम फार्मूला, 5000 की टीम आपकी ए टीम है, 5000 आपकी बी टीम है। इन लोगों को सिर्फ डुप्लीकेट भी करवा लें तो बड़े आराम से 15,000 लेफ्ट 15,000 राइट का आपका नेटवर्क बन जाता है। और 2 रूबी कम से कम आपकी ए टीम और बी टीम में दूसरा रूबी होना ज़रूरी है। आपको इस्लामाबाद में अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख की वर्थ का कंपनी प्लॉट दे देती है और प्रेफरेबल जगह आप जो सजेस्ट करेंगे उसको भी कंपनी उस वहाँ पर आपको दे सकती है, उस पर कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। डायमंड नेक्स्ट रैंक है, ये छठा रैंक है। इसके लिए सिंपल, आपकी ए टीम में कोई एक एमरल्ड होना चाहिए, बी टीम में कोई एक एमरल्ड होना चाहिए। यहाँ पर टीम की कंडीशन नहीं है। 60 से 75 लाख की मालियत की होंडा सिविक ब्रांड न्यू कार डायमंड रैंक पर दी जाती है। आखिरी रैंक है जी हमारा प्रेसिडेंट रैंक है। कम से कम आपकी ए टीम में एक डायमंड होना ज़रूरी है और आपकी बी टीम में एक डायमंड का होना ज़रूरी है। यहाँ पर कंपनी आपको लग्जरी विला रिवॉर्ड में देती है और आपका रैंक प्रेसिडेंट हो जाता है और इसकी मालियत अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ रुपए के करीब है। प्रेसिडेंट रैंक तक पहुंचने के लिए एक ही आप कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं कि आप जैसे खुद स्टार अचीवर बने, ए टीम में 200 लोग हुए, बी टीम में 200 लोग हुए, या 200 का नेटवर्क आपकी ए टीम में हुआ, 200 का नेटवर्क आपकी बी टीम में हुआ और आप स्टार अचीवर बने, सेम आपकी इस टीम में स्टार अचीवर ए टीम में और स्टार अचीवर बी टीम में बनते जाएंगे। अंडरस्टूड है कि आप प्लेटिनम सफ़ायर रूबी एमरल्ड डायमंड प्रेसिडेंट रैंक तक पहुंचते जाएंगे क्योंकि नीचे टीम में आपकी अचीवमेंट या रैंक्स अचीव हो रहे होंगे तो आप अगले रैंक पर ऑटोमेटिकली प्रमोट हो रहे होंगे। आपकी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, डिजिटल www.digitalmarketingnetwork.biz इस साइट को आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कंपनी के सोशल मीडिया फोरम्स मौजूद है, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिल जाएंगी। या ये वीडियो आपको जिसने भी रेफ़र की है, जिसने भी भेजी है, आप उनसे वीडियो देखने के बाद वापस कांटेक्ट करके आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप उसका जवाब ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।